बहुत मार्मिक पंक्तियां कबीर करुणा करके सुना रहे हैं। हर घट में रमने वाला हरि, परम पवित्र आत्मा परमात्मा, ईश्वर के रूप में विद्यमान जीव, जिसका बोध, जिसका ज्ञान जब तक जीव को नहीं होता है तब तक ये जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार में भूला रहता है। आत्मज्ञान मन को निर्मल बनाता है। मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं मन हूं? क्या मैं इंद्रियां हूं? क्या मैं चित्त हूं? नहीं। इंद्रियों को भी जीवित रखने वाला, मन को संचालित करने वाला, शरीर को नियंत्रण करने वाला, शरीर में स्पंदन पैदा करने वाला, मैं वह परम तत्व हूँ जिसका कभी नाश नहीं होता है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। मेरा स्वरूप राग द्वेष से पार है, जहाँ ईर्ष्या का स्थान नहीं है, जहाँ निंदा करने का कोई औचित्य ही नहीं है, जहाँ अपमान भी पहुँच नहीं सकता, जहाँ सम्मान का प्रभाव नहीं पहुँचता है। ऐसा परम तत्व ये आत्मा है। आत्मज्ञान सब दुखों से बचाता है। तुम्हारे घर में जब किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है, तुम बहुत रोते हो। क्यों रोते हो? क्योंकि तुमको आत्मज्ञान नहीं है। तुमको लगता है हमारे पिताजी मर गए, मेरी पत्नी मर गई, मेरा पति मर गया, मेरे मामा मर गए, मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाता है तो तुमको मालूम रहता है शरीर मरा है लेकिन आत्मा अमर है। और ये मृत्युलोक, इसे मृत्युलोक क्यों कहा गया है? अमरलोक क्यों नहीं कहा गया है? मृत्युलोक इसलिए कहा गया है, इस लोक में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित रूप से होती है। और जन्म एक दिन होता है, एक क्षण में होता है, लेकिन मृत्यु हर क्षण होती है। हर सांस जो तुम कहते हो हम जी रहे हैं, जो सांस तुम खर्च कर रहे हो, वो सांस तुम मर रहे हो। एक दिन अगर तुम जी चुके हो तो समझो कुल उम्र में एक दिन मर चुके हो। आदमी रोज मरता है, उसका तो कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, लेकिन एक दिन उम्र की पूरी पूंजी खर्च हो जाती है। उस दिन तुम रोने के लिए बैठ जाते हो कि आज हमारे पिताजी मर गए। लेकिन तुमको ये पता नहीं था, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम्हारे पिता की उम्र 30 वर्ष थी, तो पिताजी 30 साल मर चुके थे, 30 साल जी चुके थे। उसके लिए तुम नहीं रोते थे, अब पिताजी के लिए तुम रो रहे हो। जब केवल एक दिन भी नहीं बचा, पिताजी की सांस टूट गई, तो तुम रोने के लिए बैठते हो। हर रोज हर आदमी मर रहा है, हर क्षण हर आदमी मर रहा है, हर मिनट में तुम मर रहे हो। जितना जी रहे हो उतना मर रहे हो।
जितने तुम्हारे पास में 10,000 रुपये हैं, अगर 1 रुपया रोज खर्च करते हो तो 1 रुपया 10,000 में से कम होता जा रहा है। और एक दिन जब सब खर्च हो जाते हैं तब तुम कहते हो मेरे पास पैसे नहीं, अब ख़त्म हो गए। लेकिन ख़त्म तो रोज हो रहे थे पर वो दिख नहीं रहा था। ऐसे हमारी 100 साल की उम्र की पूंजी ये रोज खर्च हो रही है, रोज ख़त्म हो रही है, हर घंटे में खर्च हो रही है, ये तो किसी को दिखता नहीं है। एक दिन जब पूरी पूंजी खत्म हो जाती है तब हम कहते हमारे पिता मर गए, माँ मर गई। ये तो रोज मरना शुरू है। इसलिए कबीर ने बहुत अच्छी बात कही। कबीर ने कहा है कि जही मरने से जग डरे, जिस मृत्यु से संसार डरता है। कबीर कहते उस मृत्यु का नाम सुनकर मेरे मन में आनंद हो रहा है, अच्छा लग रहा है। जही मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हों कब पाई हों पूर्ण परमानंद, कब मरी हों कब पाई हों पूर्ण परमानंद। कबीर कहते मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं कब मरूंगा और कब उस पूर्ण परम आनंद को प्राप्त कर लूंगा। ये संसार में तो थोड़ा आनंद है, लेकिन कबीर कहते हैं मरने का ढंग भी सीखना। ऐसे मरने से पूर्ण परम आनंद मिलने वाला नहीं है कि आत्महत्या करके मर जाओ, जहर पीकर मर जाओ, कुआं में डूबकर मर जाओ, या अपने पेट में छुरी मारकर मर जाओ, गोली मारकर मर जाओ। इससे परम आनंद नहीं मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं जल्दी मर जाऊं छुटकारा मिल जाए। काहे से छुटकारा मिलेगा? कुछ लोग आत्महत्या करते हैं, उनको तो 7 जन्म तक मनुष्य का जन्म ही नहीं मिलेगा, उनको पशु पक्षी का जन्म मिलेगा। क्योंकि मनुष्य का जन्म देवताओं को भी दुर्लभ है, और वो देव दुर्लभ शरीर आपको प्राप्त हुआ, आप उसके साथ प्रेम नहीं कर सके, करुणा नहीं कर सके, उस शरीर को ढंग से रख न सके, उस शरीर को तुमने जहर पिलाकर मार डाला। इसका मतलब मनुष्य शरीर में तुमको रास नहीं आया। अब मरने के बाद तुमको मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है, पशु पक्षी का शरीर मिलेगा, जहाँ पर आत्महत्या भी नहीं कर पाओगे और जितने दुख हैं सब भोगते रहोगे। इसलिए मनुष्य जीवन में आत्महत्या नहीं करना चाहिए और दूसरे की भी हत्या नहीं करना चाहिए। तुम ये सोचो कि दुश्मन को मार देने से दुश्मनी खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, दुश्मनी और बढ़ेगी। दुश्मन बाहर नहीं है, असली दुश्मन तो भीतर छिपा हुआ है। अंदर के दुश्मन को जब तक नहीं मार पाओगे, बाहर के कितने दुश्मनों को मार दो, उनके मरने से दुश्मनी खत्म होने वाली नहीं है। तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहीं वहीं दुश्मनी पैदा कर लोगे। ये तो तुम्हारी कला है। रावण जहाँ जाता था वहीं दुश्मनी पैदा कर लेता था, राम जहाँ जाते थे वहीं मित्रता पैदा कर लेते थे। जिसके पास में नम्रता है, सरलता है, सहनशीलता है, प्रेम है, स्नेह है, करुणा है, त्याग है, वो जहाँ जाएगा वहाँ दोस्त सब बनते चले जाएंगे। जिसके पास में लालच है, अहंकार है, क्रोध है, उलझन है, वो जहाँ जाएगा वहाँ उसके सब दुश्मन बनते चले जाएंगे। याद रखना ये दोनों चीज़ें तुम्हारे हाथों का खेल है। जब तुम सरल हो जाते हो तो मित्रों का जन्म होना शुरू हो जाता है। जब तुम जटिल हो जाते हो, क्रोधी अहंकारी हो जाते हो, तो तुम्हारे दुश्मनों का जन्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए राम जैसी सरलता हो तो रीछ भालू बानर भी तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। अगर रावण जैसा अहंकार है तो विभीषण जैसा भाई भी तुम्हारा विरोधी बन सकता है। तो राम जैसा प्रेम पैदा करो। मैंने रामायण पढ़ा तो उसमें एक चीज बहुत अच्छी देखा कि राम ने बाली का वध किया, अंगद का पिता बाली। उसके बाद सुग्रीव को राज तिलक कर दिया और अंगद को युवराज बना दिया। राम के मन में ये लालच नहीं आया कि बाली को मार चुका हूँ तो यहाँ पर लक्ष्मण का राज तिलक कर दूँ, लक्ष्मण इस गद्दी पर बैठ जाए। देखो बहुत विचारणी बात है। जो बाली को मार सकता है वो सुग्रीव को भी तो मार सकता है और अंगद को तो बिल्कुल चटनी बना सकता है, लेकिन जरा भी लालच नहीं।
फिर रावण को जब मारा, कुंभकर्ण को मारा, मेघनाद मर गए, अक्षय कुमार का क्षय हो गया। समुद्र के किनारे की रेत को उठा करके विभीषण के सिर में तिलक लगा दिया, मस्तक, कि लंका का राज तिलक आपको हो रहा है। लंका दोबारा देखने नहीं गए, सुग्रीव के राज्य को भी देखने नहीं गए। जिसके अंदर बिल्कुल लालच नहीं है उसका नाम राम है, उसका नाम राम है। और ताली ना बजाए उसका नाम रावण है। जोर से बजाओ, तुम्हें क्या परेशानी है। मैं ताली में भी देखता हूं लोगों में कोई एकता नहीं है, चिटिर पिटिर खुटर पुटर करते रहते। अब मैं तो सत्संग करता हूं, नहीं मुझे ताली बजाना हो ना तो बस खूब बजाऊंगा। ताली जिसके ऑटोमेटिक बज जाए तो समझ लो टेंशन मुक्त आत्मा है, और ताली जो धक्का मार कर बजाए तो समझ लो आधा टेंशन में है, आधा टेंशन मुक्त है। और ताली सब बजाएं और फिर भी जो ना बजा पाए, और सब हंसें और फिर भी वो ना हंसे, तो समझ लो पूरा टेंशन में डूबा हुआ आत्मा। नहीं तो हंसी तो आनी चाहिए ना, खुश रहना चाहिए। खुश रहने से स्थिति तो जैसी है वैसी है, कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन जैसी है यथा है। हम दुखी रहें तो वही है, सुखी रहें तो वही है, हम रोएं तो भी वही है, हम हंसें तो भी वही है। तो उसके लिए फिर क्यों रोएं जब वही है, कुछ और नहीं है। तो फिर हम हंस कर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कंडीशन तो वही रहेगी। इसलिए हंस करके जीना अच्छा है, रोकर जीना अच्छा नहीं। अब लगता है कुछ समझ में आ गया लोगों के। समझाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कभी कभी समझाने वाले भी नासमझ हो जाते हैं। 1000 नासमझों को समझाओ, अगर नासमझ नहीं समझे तो समझाने वाला भी नासमझ हो जाएगा, और समझ गए तब तो स्वर्ग हो जाएगा। तो भगवान श्री राम, देखो मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। त्याग त्याग त्याग। राम को संकोच में देखकर सीता जी ने अंगूठी निकाल कर दे दिया, केवट को उतराई। आज की महिला रामचरितमानस सुनती है, रामचरित गाती है, और अंगूठी के लिए पति की अंगुली तोड़ देती है। पति को संकोच में डाल देती है। गले के हार के कारण पति का गला पकड़ लेती है कि मार दूंगी, नहीं गले का हार ना। पति कहता आज गला छोड़ दो, कल हार ला दूंगा। और कल हार ला कर दिया, गले की चैन, और परसों फिर खो कर आ गई, बोलती कहीं गिर गई है। अरे तेरा गला बच गया यही बहुत है। कितने लोगों को सामान संभालने की भी बुद्धि नहीं है, अपने सामान को केयर करने का भी दिमाग नहीं है। कोई अच्छा से अच्छा सामान दोगे उसको तोड़ फोड़ कर, नष्ट करके, सब बिगाड़ के, तोड़ के निकाल देगा। मेरे पास घड़ी है, 5 साल पुरानी है, बेदाग घड़ी। इसको गद्दे में रखता हूँ बिछा के, इसके लिए बिछौना है। स्टील का डिब्बा है, उसमें इसके लिए चादर बिछाता हूँ, फिर इसको सुलाता हूँ, फिर इसको एक चादर ओढ़ाता हूँ, फिर ढक्कन से बंद कर देता हूँ। और इससे कहता हूँ आराम से सोना, लेकिन बंद मत होना। खुरच नहीं, खुरच नहीं, स्क्रैच नहीं। मेरी गाड़ी को 2.5 साल हो गए। अभी राजस्थान में लोग बैठे गाड़ी में, भक्त बोले गुरुदेव बिल्कुल लगती शोरूम से आई है। तो हमने कहा आई तो है ही है, और क्या घर से आई है। तो बोले कितने साल हुई? मैंने कहा 2.5 साल। बोले बिल्कुल नई जैसी दिख रही। मैंने कहा मैं गाड़ी से युद्ध नहीं करता हूँ, प्रेम से बैठता हूँ। बोले आराम से चलाते हो। हमने कहा आफत किसकी, साधु बन गए, मेरे ऊपर कोई है ही नहीं।
स्वतंत्र हूं मैं। इच्छा हो तो प्रीतम साहू के घर जाऊंगा और नहीं इच्छा हो तो नहीं जाऊंगा। प्रीतम साहू बुलाते हैं आ जाना तो जरूर आऊंगा, शाम को गुलगुल खा लूंगा। ये स्वतंत्रता है। अपनी साड़ी को भी केयर करो। जिस सामान को तुम केयर करोगे, केयर माने उसकी सुरक्षा करना, संभाल कर रखना, रख रखाव ठीक होना चाहिए। वो सामान अगर 1 साल चलना है तो 3 साल चलेगा। मेरे पास में 14 साल पुराना पेन चल रहा है। तुम सोचोगे गुरुदेव का मामला गजब है, हमारा सब गजब ही रहता है। 24 साल पुरानी कुर्सी मेज है आश्रम पर मेरे लिए, मेरे गुरु लाए थे वही है, कहीं दाग नहीं लगने देता, बिल्कुल फिट, रोज प्रयोग करता। गुरुदेव कहते हैं ये टूटेगी नहीं क्या? मैंने कहा गुरुदेव मेरी जिंदगी में नहीं टूटेगी, लेकिन किसी और को दे दूंगा तो 2 दिन में निपट जाएगी। सामान को संभालो, जीवन को संभालो, शरीर को संभालो, मन को संभालो, माँ बाप को संभालो, सास ससुर को संभालो, भाई बहन को संभालो, देवरानी जेठानी को संभालो, गांव वालों को संभालो, पड़ोसियों को संभालो, अपने देश को संभालो। संभालने की कला आ जाए तो अपनी आत्मा का कल्याण भी संभाल सकते हो। कितने लोग तो एक पत्नी को ही नहीं संभाल पाते। पति पूरब जा रहा, पत्नी पश्चिम जा रही, पति धान काट रहा, पत्नी तिवरा निकाल रही। कोई सलाह नहीं है, कोई किसी की मानता नहीं है, न पति संभल रहा न पत्नी संभल रही। पत्नियों को चाहिए अपने पति को भी संभालें। इतना टेस्टफुल भोजन बनाओ, इतना शुद्ध बनाओ, इतना प्रेम से परोसो, इतना ढंग से साफ सुथरा थाली में दो कि होटल में तुम्हारा पति कभी खाने के लिए जाए ही ना। अगर तुमने यहाँ पर उसका स्वागत नहीं किया, संभाल नहीं किया, प्रेम से नहीं खिलाया, स्वादिष्ट नहीं खिलाया, टेस्टफुल नहीं खिलाया, तो आपका पति फिर होटल में खड़ा मिलेगा। और जो पति होटल में और फिर बोतल उसके अंदर आ जाएगा, टोटल बिगड़ेगा पति। एक होटल में मैंने बोर्ड लिखा हुआ देखा, मैं होटल में खाता नहीं, होटल में पीता नहीं, भूखा रह लूँगा लेकिन कुछ नहीं लूँगा, होटल पोटल के चक्कर में नहीं रहता। जीवन बिल्कुल सादा सिंपल रखता हूँ। चाहे हवाई जहाज़ में उड़ूँ लेकिन अल्लम जल्लम नहीं खाऊंगा मैं, और नियम से ही रहूँगा। तो होटल में लिखा मैंने देखा कि खाना नहीं है, घर जैसा प्यार परोसा जाता है, घर जैसा प्यार परोसा जाता है। यानी जो खिलाने वाले वेटर हैं वो इतने अच्छे प्रेम से कोमल हाथों से परोस रहे हैं। अब ये पत्नियों के लिए खतरे की घंटी बज रही है। अगर होटल का वेटर तुमसे ज़्यादा कोमल हाथों से परोस रहा है तो तुम्हारा पति होटल की तरफ खिंच सकता है। अगर होटल उसको अच्छा लग गया तो उसका प्रेम भी वहाँ जुड़ सकता है, और वो प्रेम तुम्हारा परसेंटेज कम हो सकता है, टूट सकता है। इसलिए इतना अपने पति को प्रेम दीजिए, गम खा लीजिए, सह लीजिए, और नया आइटम भी बना करके खिलाइए। रोज अलवा जलवा नहीं, वही इधर उधर भात वात, कुछ नया भी बना दो। आपका पति को लगे कि 5 स्टार होटल तो मेरा घर ही है, उधर जाने की जरूरत नहीं। स्त्रियां चिंतित हो गई है कि अब संभलना पड़ेगा। मैं सच बताता हूं, जो पति चाहते हैं कि मेरी पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती ना हो, खुश रहे, घर में रहे, घर में आओ तो कम से कम 10 मिनट का टाइम निकाल करके अपनी पत्नी के पास बैठो, मीठी मीठी बातें करो, मुस्कुरा कर बातें करो, और ये भी कहो जब तुम पहली बार आई थी ससुराल में तो बहुत सुंदर लग रही थी, अब उससे ज़्यादा सुंदर लग रही हो। फिर तुम्हारी पति कभी बीमार नहीं होगी फिर। और कहो तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छा है, भले नालायक हों पूरे, कोई बात नहीं, लेकिन कहना तो पड़ेगा। अच्छे कहो, प्रशंसा कर दो, और थोड़ा हाल चाल पूछ लो, कुशल मंगल पूछ लो, और अनुशासन भी रखो, अंधाधुंध मत रखो, कंट्रोल भी होना चाहिए। अनुशासन ऐसी प्रतिभा में हो
गलत करने की किसी की हिम्मत न पड़े और सही रास्ते पर चलने के लिए किसी का बल कमजोर न हो, ऐसा डिसिप्लिन बनाइए आप, अनुशासन। पति पत्नी दोस्ताना की तरह रहो, तब तुम्हारे बच्चे कंट्रोल होंगे, दोनों में प्रेम बहुत हो। तो भगवान श्री राम रावण का वध कर, थोड़ा थोड़ा मैं घर की बात भी बता देता हूँ, बताऊं कि ना बताऊं घर की बात, ये पति पत्नी वाली भी बता देता हूँ, थोड़ा सा इंजेक्शन लगाता हूँ फिर अलग चला जाता हूँ। रावण का वध किया राम ने। राम के मन में इच्छा ऐसी नहीं हुई कि शत्रुघ्न को बुलाऊं और उनके लंका का तिलक लगा दूं, गद्दी पर बिठा दूं। और जो व्यक्ति रावण को मार सकता है, मेघनाद को मरवा सकता है लक्ष्मण के हाथों से, जो कुंभकर्ण का वध कर सकता है, जिसके सामने अक्षय कुमार का भी क्षय हो सकता है, जिसके सामने सोने की लंका धू धू करके जल सकती है, जो इतना बड़ा बलवान है, बलशाली है, बुद्धिमान है, उसका नाम राम है। तो वो राम विभीषण को तो कुचल करके टमाटर की चटनी बना सकता है, लेकिन राम के अंदर जरा लोभ नहीं है, अन्याय नहीं है, पाप नहीं है। वह विभीषण को राज तिलक कर देते हैं और लंका की गद्दी को देखने के लिए भी नहीं जाते हैं। याद रखना, हमारे आपके अंदर का लोभ खत्म हो जाए, लालच खत्म हो जाए। राजनीति में लोग क्यों फेल होते हैं? बाप मिनिस्टर है, बेटे को भी विधायक बनाना चाहता है, भाभी को भी कुछ बनाना चाहता है और भाभा को कुछ बनाना चाहता है, सारे पद अपने घर में रखना चाहता है, वो व्यक्ति फेल हो जाता है। याद रखना, एक पद तुम्हारे पास है, ये बहुत बड़ा पद है, अब सब पदों का त्याग करो, आपके आसपास रेंगने वाले लोगों को भी कुछ थोड़े थोड़े पद बांट दो, कभी तुम फेल नहीं होगे, सब तुमको सहयोग करेंगे, तुम बड़े पद पर विराजमान रहोगे। राजनीति कोई छोटी चीज नहीं है। मैं तो साधु आदमी, मुझे राजनीति का आभासा भी नहीं मालूम है, पर कभी कभी मैं सोचता हूं कि पॉलिटिक्स एक ऐसा विषय है जहां पर मैं एक भजन गाता हूं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। और तुम किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस होना चाहते हो तो मैं आज नम्र निवेदन कर देता हूं कि आप कभी राम बनना, कभी लक्ष्मण बनना, कभी भरत बनना, कभी शत्रुघ्न बनना। शत्रुघ्न बन करके कभी मौन साध लो, सारे दुखों के घूंट को पी जाओ, चुपचाप बैठे रहो, इंतजार करो, प्लेटफार्म को छोड़ो मत, तुम्हारी ट्रेन आने वाली है, उस सफलता की ट्रेन में बैठ जाना और फिर मंजिल पर पहुंच जाओगे। शत्रुघ्न जैसा संतोष और मौन और शांति, कभी भरत जैसे प्रेम भर कर जियो, भरत बनो, भरत प्रेम का सागर है। और कभी लक्ष्मण बन करके अपने भाई की सेवा भी कर दो, लक्ष्मण बन करके भाई के लिए भोगों का त्याग भी करो, कभी लक्ष्मण बन करके सारी कलाएं सीखो, और कभी राम बनकर वीरों में वीर, धीरों में धीर, गंभीरों में गंभीर, साहसियों में बड़े साहसी, खिलाड़ियों में खिलाड़ी, बुद्धिमानों में बुद्धिमान, वक्ताओं में श्रेष्ठ वक्ता बनो। राम उस व्यक्तित्व का नाम है जिसमें 14 कलाएं हैं, लेकिन मैं कहूं 14 नहीं, जिसमें कम से कम 14,000 गुण भरे हैं, उस व्यक्तित्व का नाम राम है। और जिसमें 14,001 गुण है, उसका नाम कबीर है। कबीर कोई साधारण है? कबीर जैसी हिम्मत, कबीर जैसा साहस आज किसी कबीर पंथी के पास नहीं, मेरे पास भी नहीं। कबीर का साहस देखो, कहते झूठा रोजा झूठी ईद और झूठा अल्लाह झूठी मस्जिद। जिसमें मुगलों का शासन था, उस समय इस तरह से इनकलाब करने वाला व्यक्तित्व कबीर साहब। कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए ता चढ़े मुल्ला, बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चक्की कोई न पूजे जाका पीस खाए संसार। ऐसी बातें बोलने वाला कबीर, जिस समय कबीर का कोई प्रभाव नहीं था, उस समय हिम्मत से बोलते थे और कबीर को कोई मार नहीं सका। तो सोचिए एक कबीर में कितनी कला है जो उनको कोई कष्ट नहीं दे पाया। महान संत।
आज कबीर ने आडंबर, पाखंड, दंभाचरण के बीच में हमें आपको जलती हुई टार्च थमा दिया है। अन्यथा कितने आडंबर में आप पड़े रहते, कितने ढोंग ढकोसला में पड़े रहते, कितना लफड़म लफड़ी करते रहते। सारा फुर्सत हो गया, काम खत्म, पैसा हजम। कबीर साहब की जय। तो ऐसे संत कबीर। आइए, सफलता कैसे मिलेगी, बात को बताऊंगा। पहले जो विषय लिया हूं उसको समझाता हूं। हरि बीनु भर्म बिगुरु चनि गंदा, बिगुरु चनि गंदा। आत्मबोध प्राप्त करो। मैं कौन हूं? मैं अमर आत्मा हूं। वासना बंधन है, वासना बंधन है। मोक्ष की प्राप्ति ही मनुष्य का लक्ष्य है। यतेन्द्रीय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा, विगतेच्छा भय क्रोधा यह सदा मुक्त एव सः। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है, गौर करना। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि मुक्त पुरुष के लक्षण क्या होते हैं। श्री कृष्ण कहते यतेन्द्रीय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा। अर्जुन, मुक्त पुरुष के लक्षण ये होते हैं कि उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां उसके वश में रहती है। नंबर 1, विगत इच्छा भय क्रोध हो, और जो इच्छा और भय और क्रोध को जीत लेता है। प्रतिकूलता पड़ती है फिर भी क्रोध को कंट्रोल कर लेता है। मन में गुस्सा आता है फिर भी गुस्सा को शमन करता है। जिसके पास में अब भय भी नहीं बचा है। और याद रखना, मनुष्य की पूरी जिंदगी भय और लोभ के बीच में होकर के गुजर रही है। एक तरफ भय खड़ा है, दूसरी तरफ लोभ खड़ा है, और दोनों के बीच में तुम यात्रा कर रहे हो। तुम्हारी जीवन की जर्नी हो रही है। कभी तुम भय की तरफ खिसक जाते हो, कभी लोभ से प्रभावित होते हो। और जहां भय है वहां शांति कहाँ है? और भय कहाँ है? जहां गलत विचार आते हैं तुरंत भय पैदा होता है। अभी जिसके मन में विचार है किसी का चप्पल चुराऊंगा, तो उसको भय है। और जिसके मन में विचार है कि सत्संग समाप्त होगा, तो कबीर कुंभ मेला के लिए कुछ दान का संकल्प लूंगा, तो उसको भय नहीं, उसको खुशी है कि मुझे तो देना है, लेना तो है ही। जहां तुम देने के लिए सोचते हो तो लोभ की मृत्यु होती है और भय से मुक्ति होती है। और जहां तुम्हारे अंदर लालच आता है तो लोभ में फंस जाते हो और भय का जन्म हो जाता है। और भयभीत आत्मा कभी शांति नहीं पाती है। और भयभीत वही होते हैं जिनके विचार गलत होते हैं। चोरी करने का विचार मन में आ जाए तुमको भय लगेगा। किसी का सामान लेने का विचार मन में आ जाए तुम भयभीत हो जाओगे। और किसी के साथ में कुछ गलत करने का विचार मन में आ जाए तुम्हें डर लगेगा। ये भय फालतू नहीं होता है। गाड़ी स्पीड से कोई चला दे, तुम पीछे बैठे हो, तुमको भय लग जाएगा। भय फालतू नहीं लग रहा है, भय है इसलिए भय लग रहा है। क्यों भय है? क्योंकि गाड़ी हाई स्पीड में है। तो हाई स्पीड में तो क्या उससे भय है? भय ये है गाड़ी टकरा जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी, चोट लग जाएगी, इसलिए भय है। जहाँ जहाँ भय होता है वहाँ वहाँ खतरा कुछ है। इसलिए अगर भय लगता है तो कुछ सावधानी भी बरतिए, कुछ गड़बड़ है वहाँ। जिससे आप अकेले में रात में चलते हो आपको भय लगता है, तो भय झूठ नहीं है।
रात है, अकेले हो, अंधेरा है, चार चोर मिल जाएं तो सब सामान छीन ले, लुटेरे मिल जाएं तो पीट पाट दें, गुंडे मिल जाएं तो मार काट दें, सांप मिल जाए तो काट ले, शेर मिल जाए तो खा ले, अपहरण करने वाले मिल जाए तुमको ही चुरा ले जाए। तो ये भय फालतू नहीं हो रहा है, याद रखना। इसलिए कभी रात में चलना हो तो कोई साथी भी होना चाहिए, तैयारी भी होना चाहिए, गाड़ी भी होना चाहिए, थोड़ा औजार भी होना चाहिए। और जितना संसाधन होंगे आपके पास में तो भय कम होना शुरू हो जाएगा। जब आप व्यवस्थित हो जाओगे भय कम हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिसने भय को भी जीत लिया है और क्रोध को काबू कर लिया है, गुस्सा किसके अंदर नहीं है? एक चींटी के अंदर भी गुस्सा होता है। चींटी अगर आप बैठे हैं और कहीं दबाव पड़ जाए तो आपके पैर में जोर से काटती है, या अंदर कपड़े में घुस जाए कहीं दब रही तो जोर से काटती है पूरी ताकत लगाकर। चींटी के भी क्रोध है, तो इतना बड़ा इंसान, इसको क्यों नहीं क्रोध होगा? लेकिन इंसान इसलिए महान है क्योंकि ये क्रोध को जीत लेता है, ये गम खा लेता है, ये सह लेता है, ये विवेक कर लेता है, ये परिणाम को समझ लेता है, ये सोचता है कि एक पल का क्रोध हमारे भविष्य को बिगाड़ सकता है, एक क्षण की गुस्सा हमारे भविष्य के भाग्य को बिगाड़ सकती है, और एक मिनट का क्रोध हमारे संबंधों को बिगाड़ सकता है, रिश्तों को बिगाड़ सकता है, दोस्त को दुश्मन बना सकता है, अमीर को गरीब बना सकता है। इसलिए इस क्रोध को ही मैं कंट्रोल रखूं ताकि क्रोध मेरा नुकसान न कर सके। गम खाओ।